हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि ये मार्केट का जो गिरावट है ये कहाँ तक जाएगा, कितने नीचे तक जा सकता है। और दूसरा नंबर हम पुराना हिस्ट्री भी देखेंगे कि मार्केट कितना गिरावट करता है और कब-कब गिरता है और इस वक्त मार्केट क्यों गिर रहा है, इसका रीज़न भी ढूँढने का कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। तो आज हम जानने वाले हैं कि ये गिरावट कहाँ तक और कब तक चलेगी और आगे फ्यूचर में कब-कब गिरावट हुई है, कितने दिन के बाद मार्केट रिकवर किया है। दूसरा नंबर हम ये भी जानेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में अगर कोई व्यक्ति नया है तो उसको क्या करना चाहिए। अभी लम सम करने का म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में लम सम करने का टाइम अभी है या नहीं, और लम सम करना है तो कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी जो मार्केट चल रहा है ये सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाएगा तो समझ लो ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आया तो दूसरा इसका जो सपोर्ट है ये कोई 22,500 तक है, ठीक है। और 22,500 तक आएगा और 22,500 तक आते-आते कोई 15% 18% गिरावट हो जाएगी। तो ये देखते हैं कि निफ्टी 50 में जो पहले जो गिरावट हुई थी और कितने-कितने दिन तक गिरावट चली है, और ज़्यादा रैली जो मार्केट की होती है कितने दिन तक होती है और गिरावट होती है तो कितने दिन तक चलती है। उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें लमसम अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चार्ट बनी है तो कोई एक साल एक ही जगह पे इसने 20-25% का अप डाउन किया है और एक ही जगह पर आया है। उसके बाद जो इसमें रैली आई है तो ये रैली कोई आई है 2005 से 2005 से ये रैली चली है 2007 तक 2007 तक ये रैली चली है। उसके बाद फिर इसमें गिरावट हुआ, यानी कि 2005 से 7 साल यानी 2 साल ये रैली चली। बीच में गिरावट है मगर छोटे मोटे हैं, कोई 10%। अभी जो 10% गिरा है मार्केट तो उसका कोई चक्कर नहीं है। मगर उसके बाद देख सकते हैं कि ये गिरावट हुई है, जो कि रैली के बाद ये गिरावट हुई 2008 में और उस 5,000 पे चली गई थी मार्केट। और उसके बाद इस जगह पे इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा, अगर वो पैसा लगा दिया यहाँ पे, अगर वो वेट कर रहा है अपना पैसा निकालने के लिए, तो देख सकते हैं कि 2007 से लेकर इसी रेट को आने में 2013 तक टाइम लग गया। तो देख सकते 6-7 साल भी पैसे यहाँ फंस जाते हैं। इसलिए आप लम सम जब भी कर रहे हैं तो अभी तो मार्केट में जो गिरावट है इस पर लम सम करने वाला नहीं है। अभी लम सम करना है, मान के चलो आपने 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो 1 लाख रुपया में से आप 10% जब मार्केट गिर चुकी है तो आप उसमें से 20,000 रुपये लगा दें, उससे ज़्यादा ना लगाएं। और उसके बाद देख सकते हैं कि ये जब यहाँ से ये फिर ये इसके बराबर से जब इसका टॉप हुआ, उसके बाद से जब मार्केट चली तो ये कोई टाइम था 2013 से ये मार्केट चलती रही। बीच में फिर 2016 में कोई ये मार्केट फिर गिरा हुआ है, जो कि कोई 15% गिर चुका है। और उसके बाद फिर रैली चली तो ये रैली चलती रही कंटिन्यू, और उसके बाद गिरावट हुआ 2020 में। तो देख सकते हैं कि 2020 में ये गिरावट हुआ है। 2020 में से गिरावट जब हुआ तो ये 9,000 तक ये मार्केट आया था। 9,000 से मार्केट जब ये चला तो देख सकते हैं ये गया था कहाँ तक, 17-18 हज़ार के करीब गया था। उसके बाद ये जो ये यहाँ पे मार्केट पहुँच गया तो समझ लो कि 1.5 साल रैली चली है। 1.5 साल के बाद ये देख सकते हैं गिरावट हुआ, कोई 15% तक गिरावट हुआ था उस वक्त। और ये गिरावट जो कंसोलिडेट चला हुआ है ये चला हुआ कोई 1.5 साल तक, और 1.5 साल के बाद ये फिर 1.5 साल ये लगातार ये ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 10% गिरा हुआ है मार्केट, और 10% के बाद ये 12-15% भी गिर सकता है। मगर अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया अगर लमसम के लिए रखे हैं तो 1 लाख रुपया कभी ना लगाएं, इसलिए कि हो सकता है कि यहाँ से 20% भी मार्केट टूट जाए और 21,000 तक आ जाए मार्केट, इसलिए कि 20-21,000 तक मार्केट ये आ सकता है। तो आप क्या करें कि जब भी 10% गिरता है तो अगर 1 लाख रुपये डालेंगे तो 10,000 रुपये डालें, 20,000 रुपये डालें। फिर जब मार्केट गिरे वहाँ से कम 10% तभी पैसे डालें, ये बार-बार मार्केट में पैसे ना डालें। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई पे जब पैसे एक बार फंस जाता है तो कम से कम
5-6 साल लग जाते हैं अपने पैसे रिकवर करने में। तो एसआईपी स्टार्ट करके रखें म्यूचुअल फंड में। अगर पैसे डालना है तो कभी भी अगर लमसम करना है तो कभी भी क्या करें कि 10% गिर गया तो समझ लो कि आपने 1 लाख रुपया डाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया डालें। और उसके बाद अगर 10% और गिर जाता है तो उसके बाद 20,000 रुपया डाल दें। उसके बाद 5% 7% गिरता है तो उसके बाद आप पैसा डाल सकते हैं। और डालने के बाद भी ये नहीं है कि मार्केट उस वहीं से ऊपर की तरफ रैली चलना स्टार्ट कर देगी। हो सकता है कंसोलिडेट करे कोई 1-1.5 साल, तो इतना ध्यान रखें। तो लंबे टाइम के लिए जो पैसे हैं वही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो कंपनी के लिए पूरा फंडामेंटल देखना पड़ेगा। मगर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया आपने रखा है लमसम करने के लिए, तो ये हाई पे मार्केट है और हाई से जब गिरता है तो साल, 1.5 साल, 2 साल तक समझ लो कि उसी जगह पे जाने के लिए टाइम लगा देता है। तो आपको क्या करना है कि अगर 1 लाख रुपया है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 से 20,000 रुपया डालें, अगर ज़्यादा ही डालना है तो। और उसके बाद अगर 10% या 5%, 7% और टूट जाए तो फिर वहाँ पे पैसे कोई 20,000, 30,000 डालनी है, यानी 50,000 तक। उसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा, इसलिए कि जब नीचे ज़्यादा गिर जाएगा तो इतना जल्दी नहीं जाएगा ऊपर की तरफ। तो वहाँ पे अप डाउन जब भी डिप मिलेगा 10,000, 20,000 कर करके डालते रहें और अपना पैसा डालते रहें। और एसआईपी जो चला रहा है वो कंटिन्यू एसआईपी करें, इसलिए कि एसआईपी तो हायर पे भी होगा और लोअर पे भी होगा। जो निफ्टी 50 है ये पूरे इंडिया का मार्केट को दर्शाता है। और जो मार्केट की गिरावट है ये कहाँ तक होगी तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि जैसे ये रसिया यूक्रेन का चल रहा था तो वो तो पुराना हो गया, मगर अभी जो चल रहा है ये ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है ये खतरनाक होता जा रहा है। तो हो सकता है इसके अगर ईरान ने अभी एयर स्ट्राइक करने वाला है, तो अगर ये ऐसा होता है तो अगर ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ तो ये मामला ज़्यादा ख़राब होगा, तो ये आराम से मार्केट 20 से 25% तक टूट सकता है। तो अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। और एक बार मार्केट टूट गया तो ये नहीं कि 2 दिन में चला जाएगा, कम से कम साल, 1.5 साल लगा देगा। देख सकते हैं कि यहाँ जब नॉर्मल भी टाइम था तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार हाई लगाया कितने का, 17,500 का, और 17,500 आते इस अगस्त में लगा है और 17,000 ये आते देख सकते हैं यहाँ 23, यानी कि 1.5 साल करीब कंसोलिडेट किया मार्केट। तो हो सकता है कि यहाँ भी करे। तो पैसे को आराम से इन्वेस्ट कर, जल्दीबाजी ना करें। और म्यूचुअल फंड के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें कौन से म्यूचुअल फंड में बेस्ट रहेगा इन्वेस्ट करने के। हाँ, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा कि जब मार्केट जाएगी तो लार्ज कैप और मिड कैप से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। दूसरा नंबर, अभी इंडियन जितने भी स्टॉक हैं या शेयर मार्केट में जो भी कंपनियाँ लिस्टेड हैं उनके किसी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त क्या है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो परचेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रही हैं। तो इसके वजह से भी गिरावट हो सकती है। तो बड़े फैक्टर हैं जो कि गिरावट का कारण है। हो सकता है कि यहाँ से रिकवर भी कर जाए, मगर ज़्यादा देर तक रैली नहीं रहेगी, ज़्यादा 1,000 ऊपर जाएगा, मगर गिरावट होगी। और गिरावट होगी तो ये समझ के चलो कि 21 से 20,000 रुपया तक ये आराम से मार्केट आ जाएगा। अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।